सामीन तमाम की खिदमत में बंदा नची सलाम मोहब्बत पेश करता है। अल्लाह मालिक के हुजूर इल्तिजा करता है, रब्बे लम यज़ल मेरा और आपका मिल बैठना अपनी बारगाहे गोहरबार के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। जुम्मातुल मुबारक की इस बाबरकत नशिस्त के अंदर मुझे हक गोई की तौफीक अता फरमाए, सुन सुनाकर हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। मैंने आप हजरात के सामने सूरह ताहा में से आया मुकद्दसा का अव्वल हिस्सा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। मेरा रब इरशाद फरमाता है, वअमुर अहलका बिस्सलाती, अपने अहलो अयाल को, अपने बीवी बच्चों को, अपने बहन भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने ताल्लुक वालों को नमाज का हुक्म दो। क्या दो? नमाज का। किन को दो? अपने अहलो अयाल को। भाई बात यह है कि बंदा किसी को कोई काम कहते तब ही अच्छा लगता है जब खुद भी वो काम करता हो। तो रब्बे करीम ने साथ क्या फरमाया? वस्तबिर अलैहा, सिर्फ दूसरों को ही नमाज का हुक्म नहीं देना, बल्कि खुद इस पे कारबंद हो जाओ, पक्के हो जाओ, पक्के नमाजी बन जाओ। जब खुद अमल करके दूसरे को कोई काम कहोगे तो फिर उस पे तुम्हारी बात का असर होगा। अगर खुद अमल नहीं किया और बेटे को कह रहे हैं बेटा नमाज पढ़, बीवी को कह रहे हैं बीवी नमाज पढ़, खुद नमाज नहीं पढ़ते, अपने भाई को कह रहे हैं भाई नमाज पढ़, तो फिर तेरी बात में असर नहीं होगा। बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके दरबार में एक औरत अपने बच्चे को लेकर आ गई और शिकायत करने लगी, बाबा जी ये गुड़ बहुत ज्यादा खाता है, आप इसे दम कीजिए, आप इसे समझाइए कि ये ज्यादा गुड़ ना खाए ताकि इसकी सेहत के लिए ये नुकसानदेह ना साबित हो जाए। तो औरत बड़ा सफर करके आई थी आपके पास, वक्त निकाल के आई थी आपके पास। आपने कहा इस बेटे को कल मेरे पास ले आना। दिन गुजरा, दूसरे दिन वो फिर मुशक्कत करके सफर तय करके वक्त निकाल के बच्चे को बाबा के दरबार में लेकर आई और वही अर्जी की कि बाबा जी इसे दम कीजिए, इसे समझाइए कि बेटा गुड़ ना खाए। तो बाबा जी ने कोई ज्यादा दम नहीं किया, कोई लंबे चौड़े तावीज़ात नहीं लिखे, कोई लंबे चौड़े वजीफे नहीं किए। बेटे के सर पे हाथ फेर कर प्यार से बोला कि बेटा आज के बाद तूने गुड़ नहीं खाना, बेटा आज के बाद तूने गुड़ नहीं खाना। वो बीबी जो कल भी सफर तय करके आई थी और आज दोबारा सफर तय करके आई है, वक्त निकाल के आई है, वो कहने लगी ए बाबा ये जो बात आपने करनी थी आज कल ही कर देते, मुझे आज दोबारा क्यों इतना मुशक्कत में डाला? तो बाबा फरीद ने कहा कल मैं इसे कैसे गुड़ से रोकता, कल फरीद ने खुद गुड़ खाया हुआ था, कल फरीद ने खुद गुड़ खाया हुआ था। तो जब तक बंदा खुद अमल नहीं करता तो दूसरे को कहेगा, औलाद को कहेगा, बहन भाइयों को कहेगा, रिश्तेदारों को कहेगा, तो उसकी बात में तासीर नहीं होगी। इसलिए रब फरमा रहा है वामुर अहलका बिस्सलाते, अपने अहलो अयाल को नमाज का हुक्म दो, वस्तबिर अलैहा, और खुद भी इस पे कायम हो जाओ, डट जाओ, नमाजी पक्के बन जाओ। और आगे रब क्या इरशाद फरमा रहा है? रब फरमाता है ला नसअलुका रिज़्का, हमने तुझे रिज़्क कमाने के लिए नहीं भेजा है, हमने तुझसे रिज़्क का मुतालबा नहीं किया है, बल्कि तुझे हमने इबादत के लिए भेजा
तेरा जिक्र मोहम्मद के रब के जिम्मे है, तेरा रिज़्क मोहम्मद अरबी के रब के जिम्मे है। तो ये कुरान में रब का वादा है। किस में रब का वादा है? भाई आज हम दीन से गाफिल हैं, आज हम कुरान से दूर हैं, आज हम रोजा दुनिया के पीछे छोड़ते हैं, आज हम नमाज बच्चों की रोजी रोटी की खातिर तर्क कर देते हैं फकत इसलिए कि नमाज पढ़ेंगे, दुकान इतना मिनट बंद रहेगी, इतने गाहक जाते रहेंगे, नमाज पढ़ेंगे, इतना हमारा टाइम काटा जाएगा। अल्लाह अकबर। रोजा रखेंगे तो हमारे जिस्म में शक्कत कम हो जाएगी, ताकत हिम्मत कम हो जाएगी, तो हम कैसे रोजी रोटी कमा सकेंगे? अल्लाह अकबर। तो रब ने ये शक दूर किया है। रब कहता है कि तू नमाज पढ़, मेरी बारगाह में झुकना तेरा काम है, के दरवाजे तेरे लिए खोलना मोहम्मद अरबी के रब का काम है। और ये हजूर की हदीस में आता है कि जो बंदा 5 वक्त नमाज अदा करता है उसकी पहली दुनियावी बरकत ये होती है कि अल्लाह इसके रिज़्क रोजी रोटी में बरकत रख देता है। नमाज का जो बंदा कायम हो जाता है, पक्का हो जाता है, नमाज का आदी हो जाता है, अल्लाह उसके रिज़्क में, उसकी रोजी रोटी में बरकत रख देता है। आज हमारी मस्जिदें वीरान है, इबादत खाने वीरान है, फकत इबादत दिखाने ये लोगों को दिखाने के लिए नहीं बनाए गए। इनके इंतजामात फकत इसलिए किए गए हैं कि यहाँ आकर हम अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज हो जाए। तो भाई घर में नमाज हो जाती है, घर में नमाज बोले हो जाती है, लेकिन फर्ज नमाज अगर उजर ना हो तो फिर घर में पढ़ना गुनाहगारी है। नमाज तो पढ़ते हैं ना अजर के लिए। किसके लिए पढ़ते हैं? अजर के लिए, नेकी के लिए, सवाब के लिए। लेकिन अगर उजर नहीं है, बगैर उजर के फर्ज नमाज घर में पढ़ना ये भी खिलाफ सुन्नत है। और खिलाफ सुन्नत क्या है? ये गुनाहगारी है। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो बाजुमात आकर नमाज अदा करता है अल्लाह उसे एक नमाज का नहीं 27 नमाजों का अजर। कितनी नमाजों का अजर फरमाता है? 27 नमाजों का अजर उसे मिलता है जो बाजुमात। और ये जो सुनते हैं और नवाफल हैं, अगर आप पक्के हैं, आपको यकीन है कि हम घर में जाकर मोबाइल में मशगूल नहीं हो जाएंगे, टीवी ड्रामों की तरफ मशगूल नहीं हो जाएंगे, दीगर कामों की तरफ मशगूल नहीं हो जाएंगे, तो फिर अफजल है सुन्नतें घर में पढ़ लें, नफल घर में पढ़ लें। क्यों? जिस जगह पे अल्लाह की बारगाह में सजदा दिया जाता है उस घर पे, उस जमीन पे अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हुआ। इसलिए हुजूर ने फरमाया कि अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। वो घर जिसमें कुरान नहीं पढ़ा जाता, वो घर जिसमें नमाज नहीं पढ़ी जाती, बंदे तो उसमें जिंदा है, लेकिन वो घर हुजूर फरमाते हैं कब्रिस्तान की मानद है। और वो घर जिंदा जावेद है जिस घर में कुरान भी पढ़ा जाता है, रब की बारगाह में सजदा भी दिया जाता है। अगर 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 आपको यकीन है कि हम घर जाके सुनते पढ़ लेंगे तो फिर घर में पढ़ें, लेकिन अगर यकीन नहीं है तो सारी नमाज मस्जिद में कंप्लीट करके जाएं। और मस्जिद में आप आएंगे तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक है कि सरकार फरमाते हैं बंदा जितने कदम उठाकर अल्लाह के घर की तरफ जाता है, भाई हर कदम पे एक नेकी मिलती है, एक गुनाह माफ फरमा दिया जाता है। एक नेकी मिलती है, एक गुनाह माफ फरमा दिया जाता है। हर कदम पे, हर कदम पे। हुजूर के सहाबी थे, उम्मे सुलैम कबीला था, उनका मस्जिद नबवी से दूर घर था, तो उन्होंने इरादा बांधा कि हम मस्जिद नबवी के करीब घर खरीद लेते हैं। जब ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची, सरकार ने सारे सहाबा को भी जमा किया, वो जो बनु सलीम वाले थे उन्हें भी इकट्ठा किया। सरकार ने फकत मस्जिद में आने की फजीलत बयान करते हुए फरमाया, किताबु आसारुकुम, तुम चाहते हो बनु सलीम वालों कि तुम्हारे घर मस्जिद के करीब बन जाए, वहीं पे रहने दो। तुम्हें क्या पता जितनी दूर से तुम चल के आते हो उतने ज्यादा कदम उठते हैं, अल्लाह उतनी ज्यादा नेकियां भी देता है, उतने ज्यादा गुनाह भी माफ फरमाता है, उतने ज्यादा गुनाह भी माफ होते हैं।
तो अल्लाह के घर में आना, अल्लाह के घर में आना, इसकी भी फजीलत है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, ला तज़ू दिन माशर के अल्लाह 7 बंदों को अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। कितने बंदों को? उनमें से एक बंदा राजुल कल्बहु मुअल्लकुन बिल मस्जिद इज़ा खरजा मिनहु हत्ता यऊदा इलैहि, वो बंदा है जिसका दिल अल्लाह के घर मस्जिद के साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ जुड़ा हुआ है? मस्जिद के साथ जुड़ा हुआ है, यानी वो अल्लाह के घर की तरफ आता जाता रहता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, जब मौला कायनात आपका आखिरी वक्त चल रहा था, देखें आज 20 रमजान है, 21 रमजान को मौला कायनात की शहादत है। आपने अपनी औलाद को और अपने मानने वालों को ये वसीयत फरमाई, उनमें से एक वसीयत ये थी कि अल्लाह के घरों को आबाद रखना। ऐ मेरी औलाद, ऐ मेरे मानने वालों, अल्लाह के घरों को क्या करना? आबाद रखना। क्यों? जब अल्लाह के घरों में रौनक खत्म हो जाए, जब अल्लाह के घर वहाँ पे आबादी खत्म हो जाए, वहाँ पे लोग सजदा करने कम आए, तो फिर क्या होता है? बस्ती वालों पे अजाब आ जाता है, अल्लाह उस कौम को हलाक कर देता है। अल्लाह अकबर। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आप गुजर रहे हैं एक बस्ती में, उस बस्ती पे अल्लाह के बड़े करम हैं, अल्लाह ने उस बस्ती को बड़ी रिज़्क दिया है, बड़ी शानें अता की हैं, वो खुशी खुशी अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं। कुछ वक्त के बाद दोबारा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का उसी बस्ती पे जब गुजर हुआ, क्या देखा? महल्लात खंडरात में तब्दील हो चुके हैं, वो बस्ती वाले ऊंधे मुंह पड़े हुए हैं और उनके ढांचे मट्टी में तब्दील हो रहे हैं, उनके जिस्म कीड़े मकोड़े खा रहे हैं। हज़रत इकरामी कदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की है, रब्बे करीम जाके आए, जब मैं यहाँ से गुजरा था ये बस्ती वाले बड़ी नाज़ो नेमत की जिंदगी गुजार रहे थे, इनके ऊपर अल्लाह का बड़ा करम था। रब्बे करीम आज ये बस्ती वाले बर्बाद हो चुके हैं, इनके महल्लात खंडरात में तब्दील हो चुके हैं, हाल के कायनात की तरफ से हुक्म हुआ, ऐ ईसा अलैहिस्सलाम इन पे मेरा अजाब आया है, फकत इसलिए आया है कि इन्होंने इबादत खानों को वीरान का बना दिया है और मेरी इबादत को इन्होंने छोड़ दिया था। जो मेरी इबादत छोड़ देते हैं उन्हें मैं बर्बाद करके रख देता हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की, रब्बे करीम मैंने देखा था इस बस्ती में कुछ लोग अल्लाह की इबादत करने वाले थे, तेरी बारगाह में सजदा करने वाले थे, उन पे भी अजाब तेरा आया है। रब्बे करीम ने फरमाया, हाँ, उन पे सिर्फ इस वजह से मैंने अजाब भेजा है, वो खुद तो इबादत करते थे लेकिन दूसरों को इबादत का हुक्म नहीं दिया करते थे। अल्लाह अकबर। तो ये है नमाज की अहमियत, इबादत की अहमियत। जब कौम अल्लाह के घरों को वीरान गाह बना देती है, अल्लाह की इबादत तर कर देती है, फिर अल्लाह का अजाब आता है। ये मेरे नबी की निस्बत का कर्म है कि आज हमने नमाजों को छोड़ दिया है, मस्ते हमने वीरान कर दी है, कुरान हमने ताक में रख दिए है, हदीस नबी को हमने फसाना समझा है, लेकिन अल्लाह का अजाब नहीं आ रहा। वजह सिर्फ ये है, रब कहता है गुनहगारों मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखता, मैं कमली वाले की निस्बत देखता हूँ। रोक ले है आपकी निस्बत, जितने भी हम पे चलते हैं ये करम है हुजूर का, हम पर आने वाले अजाब टलते हैं ये करम है हुजूर का, हम पर पढ़िए आने वाले। लेकिन ये शेर आपने मजा लेके पढ़ लिया होगा,
ये याद रखें, दुनिया में तो पकड़ नहीं है, आखिरत में जरूर पूछ है। आखिरत में बोली, आखिरत में पकड़ है, आखिरत में पूछ है। और दुनिया की पकड़ से आखिरत की पकड़ सहत है। दुनिया के अजाब से आखिरत का अजाब बहुत महंगा है, बहुत सहत है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, बंदा कमरा इम्तिहान में या किसी जगह पे इंटरव्यू देने जाए तो पहला सवाल का जवाब ही ना दे सके तो वो कंफ्यूज हो जाता है, वो परेशान हो जाता है। उसे जो आते होते हैं वो भी भूल जाते हैं। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जब बंदा अल्लाह की अदालत में लाया जाएगा, इससे सवाल किए जाएंगे। पहला सवाल नमाज का किया जाएगा, ऐ बंदा खुदा, मैंने तुझे 50 नमाजें दी थी लेकिन कम करके 5 की थी, लेकिन अजर फिर भी 50 का रखा था, क्या मेरी बारगाह में झुका है, नमाज अदा की है? मेरे ख्याल में हम सब लोग गुनाहगार हैं। कोई भी वहां पे ये जवाब नहीं दे सकेगा कि मौला हमने तेरी इबादत का हक अदा किया है। अल्लाह अकबर। आओ आज रमजान का महीना है, आज हम आद करें और अपने आप को भी और अपने बीवी बच्चों को भी, अपने रिश्तेदारों को भी ये हुक्म दे कि अल्लाह की बारगाह में झुकने में ही दुनिया की भी कामयाबी है, कब्र हशर की भी कामयाबी है। मोमिनो एक दिन तुम्हें मरना जरूर है, पढ़ते रहो नमाज ये कौले रसूल है। मोमिनो एक दिन तुम्हें, अपने अपने ज़मीर को ये झंझोड़ कर कहे, मोमिनो एक दिन तुम्हें ओ मरना जरूर है, पढ़ते रहो नमाज ये कौले रसूल है। ये नमाज हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, किसी के दरवाजे से गहरी नहर बह रही हो और वो दिन में 5 मरतबा उसमें गुस्ल करे, बताओ क्या उसके बदन पे कोई मैल रह जाती है? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, उसके बदन पे तो कोई भी जरा मैल का नहीं रहेगा। आका ने फरमाया, जो दिन में 5 नमाजें अदा करता है, जैसे नहर में गुस्ल करने वाले का तन साफ हो जाता है, 5 नमाजें पढ़ने वाले का मन साफ हो जाता है। मोमिनो एक दिन तुम्हें मरना जरूर है, पढ़ते रहो नमाज ये कौले रसूल है। गज़वाए खैबर जब फतह हो गई गज़वाए खैबर में, तो माले गनीमत जो हासिल हुआ, एक सहाबी ने वहाँ पे जो जिस के हक में माले गनीमत जितना आया उनसे खरीदो फरोख्त शुरू कर दी। किसी से कोई चीज ली, किसी से गुलाम खरीदा, किसी से लोंडी खरीदी, किसी से ऊँट खरीदा, किसी से घोड़ा खरीदा, किसी से कंगन खरीदा, किसी से सोना चांदी खरीदा। तो नबी करीम की बारगाह में वो सहाबी अर्ज करने लगे, आका जी मैंने ये जो तजारत की है, मुझे 40 ओकिया मुझे नफा हासिल हुआ है। एक ओकिया 10 दिरहम का होता है। आका जी मुझे 40 ओकिया नफा मिला है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें इससे बड़ा भी नफा ना बताऊं? ये उस वक्त जमाने में 40 ओकिया नफा बहुत बड़ी रकम थी, क्या मैं तुझे इससे बड़ा नफा ना बताऊं? आका जी बताइए ना। मेरे आका पाक सल्लम ने फरमाया, जो फजर की 4 रकातें पढ़ता है, अल्लाह इससे भी ज्यादा नफा अता फरमाता है। मोमिनो एक दिन तुम्हें मरना जरूर है, पढ़ते रहो नमाज ये कौले रसूल है। मेरे आका फरमाते हैं, नमाज क्या है? ये मेरी आंख की ठंडक है। क्या मतलब है? जब मेरा नबी का गुलाम अल्लाह की बारगाह में सजदा रेजी करता है, नमाज अदा करता है, मेरे नबी को ठंडक महसूस होती है। जब नबी की आंखें ठंडी होती हैं, अर्श पे खुदा राजी होता है, फर्श पे मुस्तफा राजी होता है। और मेरे
मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पे है। नंबर 1 कलमा, नंबर 2 नमाज, नंबर 3 ज़कात, नंबर 4 रोजा और नंबर 5 हज। कितनी चीजों पे है? ये 5 बना है इस्लाम के। कितने बना है? अच्छा, कलमा पढ़ लिया मोमिन हो गए, कलमा पढ़ लिया मोमिन हो गए। अब दोबारा बार बार पढ़ना फर्ज वाजिब नहीं है, लेकिन पढ़ते रहें, इसका विर्द करते रहें। हुजूर का फरमान है कि रमजान के महीने में कलमे का कसरत से विर्द किया करो। ये हुजूर ने इस्तिक़बाली खुतबे में इरशाद फरमाया। दूसरे नंबर पे ज़कात है, ये साल बाद है, और उस पे है जो मालदार है। किसके ऊपर है? जो गरीब पे ज़कात भी फर्ज नहीं। अब तीसरे नंबर पे हज भी है। हज भी उस पे है जो इस्तात रखता है, जो रस्ते का खर्चा अपने पास रखता है, ताकत रखता है। तो पता चला गरीब के ज़ुम्मे हज भी नहीं। रोजा उसके ज़ुम्मे है जो बंदा सेहतयाब है, लेकिन जो बंदा मजूर है, जिसे किसी सियाने डॉक्टर ने कहा है कि अगर तू रोजा रखेगा तो तेरी मर्ज बढ़ सकती है, तो पता ये चला कि रोजा मरीज पे नहीं है, रोजा भी सेहतयाब पे है। बाकी जितनी भी बातें हैं वो महसूस बंदू के लिए है, लेकिन नमाज ये गरीब पे भी फर्ज है, ये अमीर पे भी फर्ज है, ये मुरीद पे भी फर्ज है, ये पीर पे भी फर्ज है, ये बडेरे पे भी फर्ज है, ये कमतर पे भी फर्ज है, ये जनाबे वाला बाप पे भी फर्ज है, बेटे पे भी फर्ज है, और सेहतियाब पे भी फर्ज है, बीमार पे भी फर्ज है। अगर खड़े होकर नहीं पढ़ सकता बैठ के पढ़ ले, बैठ के नहीं पढ़ सकता इतना लागर हो गया है, बिस्तरे मरग पे इशारे के साथ पढ़ ले, अल्लाह तेरी नमाज कबूल फरमा लेगा। लेकिन नमाज की माफी किसी भी सूरत में नमाज की माफी नहीं है। इसीलिए रब कुरान में भी कह रहा है, वअमुर अहलका बिस्सलात, अपने बीवी बच्चों को, अपने तल्लकदारों को, अपने बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को नमाज का आर्डर करो। और किसी को नमाज का कहना है वस्तबिर अलैहा, पहले खुद भी नमाज पे कारबंद हो जाओ। ला नसअलुका रिज़्का, हमने तुझसे रोजी रोटी का मुतालबा नहीं किया है, हमने तुझसे सजदे का मुतालबा किया है। मेरी बारगाह में झुकना तेरा काम है, तेरे बीवी बच्चों का काम है, रिज़्क देना मोहम्मद के रब का काम है। रिज़्क देना मोहम्मद अरबी के रब का काम है। तो नमाज पे कायम हो जाना। मौलाए कायनात, शेर खुदा, ताजदारे हल अता, इमामिल मुशारिक वल मगारिब, असदुल्लाह, आके हम सब मुरीद हैं। जेड़े जेड़े मौलाए कायनात दे मुरीद हो हाथ चुक क्या खुशबान अल्लाह। मैं मुरीद अली दा, मेरा पेशवाली सारे गवाही दे, मैं मुरीद हाँ अली दा, मेरा पेशवाली ओ मेरे पीर दा सवाली दुनिया धारे। ये शेर हम पढ़ते हैं, गुलामी का इजहार करते हैं, लेकिन हमने कभी ये नहीं देखा हमारा पीर नमाज का कितना पक्का है और कितना खुशू हुजू वाला है। मौला कायनात की पिंडली में तीर लग गया, अल्लाह अकबर तबीब निकालने की कोशिश करता है, लेकिन दर्द होती है। किसी ने बताया अभी ना निकालो तबीब का तीर, जब अली मसल्ले पे आएंगे तब तीर निकाल लेना। क्यों? जब अली मसल्ले पे आता है फिर अली को अपना ख्याल नहीं, अली के ख्याल में मोहम्मद और उसका रब, अली के ख्याल में अल्लाह और उसका रसूल होता है। मौलाए कायनात मुसल्ले पे आए, नमाज पढ़ रहे हैं, तबीब ने तीर खींचा, यूं ही लगा जैसे पता ही नहीं लगा है। अल्लाह अकबर। मौलाए कायनात की ये नमाज का आलम है। हमारी नमाजें, पहली तो बात है
पढ़ते नहीं है, जब पढ़े तो हमारी नमाज में खुशू हुजू नहीं है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ इसके गुजरे जमाने के अंदर जैसी भी अल्लाह तौफीक दे नमाज जरूर पढ़ा करो। ख्यालात इंसान है आ जाते हैं, हुजूर की बारगाह में सहाबा है, आका जी समझ नहीं आती, हम नमाज पढ़ते हैं वसवसे आते हैं। हुजूर ने फरमाया ये शैतान की तरफ से है, वो शैतान वहां पे ही आता है जहां उसे कोई चीज मिलती है, वो तुम्हारे ज़हन में वसवसे डालता है, तुम्हारा दिल आहर में ये कहता है ऐसी नमाज से ना ही पढ़ना बेहतर है। वो मेरे गुलामों वसवसे आते हैं, तुम नमाज मुकम्मल कर लिया करो। मुकम्मल करना तुम्हारा काम है, कबूल करना रब का काम। कबूल करना, ओए कबूल करना रब का काम है। मेरे नबी पाक के गुलामों, हम बस ये चीजें लेकर नमाज छोड़ देते हैं। भाई ख्याल आ जाता है, भाई हम झूठ बोलते हैं, भाई हमने धोखा करना होता है, भाई कोई ना कोई तो हम मौला अली के गुलाम हैं। अली वाले झूठ नहीं बोलते, अली वाले धोखा नहीं देते, अली वाले बेनमाजी नहीं होते, अली वाले सच्चे भी होते हैं, ईमानतदार भी होते हैं, और रब की बारगाह में झुकने वाले नमाजी और रोजादार भी होते हैं। अली वाले झूठ नहीं बोलते और हाजिरी दिया करें, हाजिरी जरूर दिया करें। एक ही सजदा कबूल होना है तो बात बन जानी है, लेकिन वो पता नहीं कौन सा होना है। एक ही कबूल होना है, उसकी रहमत इतनी वसी है, एक ही सजदा हमारा कबूल हो गया तो बात बन जानी है। लेकिन देखें बाद लोग कहते हैं कि हमें नमाज आती नहीं, क्या करेंगे जाकर। भाई आएंगे, जो इतने कदम उठा के आए वो तो नेकियां मिली है ना। आगे सुने, नमाज नहीं आती, चले बाजुमात पढ़ेंगे, तुम पे कुरात फर्ज ही नहीं है, कुरात तुम पे वाजिब ही नहीं है। इमाम के पीछे बस आपने अल्लाह अकबर बा रुकू करने, सुजूद करना है, क़याम करना है, अत्तहियात में बैठना है। इमाम के पीछे जब आपने नियत बांध लिया है तो इमाम की कुरात तेरी कुरात है, अल्लाह तुझे भी अजर अता फरमाएगा, तुझे भी अजर अता फरमाएगा। दूसरी बात है अच्छे काम की नकल उतारना, अच्छे काम की नकल उतारना ये भी कामयाबी का जरिया बन जाता है। और उसकी बारगाह में झुकना, फरमा बरदारी करना। देखें एक बाप, उसे पता है कि मेरा बेटा भैंस का दूध नहीं निकाल सकता, गाय का दूध नहीं निकाल सकता, इसके बावजूद वो कहता है चेक तो करूं मेरा बेटा मेरे हुक्म की तामील कितनी करता है। वो कहता है उठो पुत्रा मज दा दूध चो लिया। पता भी है पुत्र कदे चोया नहीं, पुत्र उठ के मज दे थल्ले बह जांदा है, पता है एदे कोल चोइंदी नहीं मज, लेकिन प्यो दे दिल विच दिमाग च एक गल जरूर आवेदी, एदे को बेशक चोइंदी नहीं, लेकिन ए है फरमा बरदार है, फरमा बरदार है। और बेशक साडे कोल अली वर्गी नमाज पढ़ींदी नहीं, लेकिन ओदी बारगाह टुट्टी भजी पढ़ांगे, रब इतना ते जरूर आखेगा है फरमा बरदार है, पढ़ींदी नहीं सोई फिर भी पढ़दा आया। और फिर भी मुहद्दिस कचोचवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इंडिया में कचोचा शरीफ है, वहां में एक बुजुर्ग गुजरे हैं, सैयद बुजुर्ग, उनके पास एक मुरीद आया, आके अर्ज करने लगा हुजूर नमाज पढ़ता हूँ मजा नहीं आता। आज बंदे ये भी कह कर जी बहाने है ना, बहाने अपनी तरफ से हमने फतवे गाड़ रखे हैं, ओ की पढ़ के करनी जदू स्वाद ही ना आवे, मजा नहीं आता। आप फरमाते फिर या हजरत फजर की पढ़ता हूँ मजा नहीं आता, फिर जोर में आ जाता हूँ, जोर विच आवे मजा, या हजरत जोर पढ़िए मजा नहीं आया, फिर असर फिर पढ़िए फिर भी मजा नहीं आया, फिर इहो ख्याल लैके आया मगरब दा सजदा करांदा ते मजा आ जाएगा, या हजरत मजा नहीं आया, स्वाद नहीं आया, फिर इशा पढ़िए, या हजरत स्वाद नहीं आया, फिर तांग रख के सो गया, सवेरे उठ के फजर पढ़ांगा स्वाद आवेगा, या हजरत फजर पढ़िए स्वाद नहीं आया। अल्लाह अकबर। आप फरमान लगे वे तू तो बड़ा ही कमाल दा बंदा है, लोग मजा लैण वास्ते पढ़दे ने, तेनू नहीं आंदा तां भी पढ़ी जा रहे हैं। हाँ जी, तेनू नहीं भी आंदा तां भी पढ़ी जा रहे हैं। और यही तो रब की रहमत है, और यही तो अल्लाह का फजल है। तुझे मजा नहीं भी तस्लीम हो रहा, तुझे महसूस नहीं भी हो रहा, फिर भी तू किसी और जगह पे मजा लेने नहीं गया, मजा लेने के लिए
लिए फिर भी इसी तलाश में आया है कि मजा आना है तो मोहम्मद के रब के सजदे में ही आना है, ओए उसके सजदे में ही आना है। जा, तुझे मौत से कुछ भी कहता है मजा आए ना आए, जो तेरा अमल है, जो तेरा शगम है, मेरा ये दिल कहता है अल्लाह ने तेरी नमाज को भी कबूल कर लिया, तुझे भी कबूल कर लिया। मौला कायनात का कल शहादत वाला दिन है, हम मौला कायनात के गुलाम हैं और ये नारा लगाते हैं मैं मुरीद अली मेरा पेशवा मेरे पीर दा सवाली आखो दुनियादार। मौला कायनात हमारे वो पीर हैं जिनका नमाज के साथ ताल्लुक ऐसा है। सोमवार का दिन है, 40 साल की उम्र में अल्लाह के पाक नबी ने ऐलान नबूवत फरमाया है। मंगल वाले दिन मौला कायनात नबी पाक के हुजरा में तशरीफ लाए। क्या देखा, आगे नबी करीम खड़े हैं और पीछे साथ हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत हुदैजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा आप खड़ी हैं और रब की बारगाह में नमाज अदा की जा रही है। अली पाक ने पूछा या नबी अल्लाह ये क्या चीज है? नबी पाक ने फरमाया ये अल्लाह की बारगाह में नमाज है, अभी नमाज फर्ज नहीं हुई है, ये नफल नमाज चल रही है। अली पाक ने अर्ज किया आका जी मेरा भी दिल करता है इस बारगाह में आप झुक रहे हैं, मैं भी आपके साथ झुक जाऊं। अली पाक को नबी पाक ने फरमाया ओए अली तू अभी छोटा है, तेरे अभी तेरे ऊपर बाप का हक है, तू अपने बाप की रज़ा तो ले ले। अली पाक ने कहा ऐ मौला का मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आका जी जब रब को मानना है, रब के मानने में किसी की रज़ा क्या लेनी है? आका जी मैं बगैर रज़ा के आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ मुझे भी अपने साथ नमाज में शरीक कर लीजिए। अल्लाह अकबर। आज भी तारीख़े इस्लाम गवाह है कायनात में उम्मत मुस्तफा में से बंदों में से जिस बंदे ने सबसे पहले नमाज अदा की है वो कोई और नहीं है, वो मेरा पीर अली है। मुरीद अली दा मेरा पेशवा और मेरे पीर दा सवाली दुनिया जनाबे वाला हैबर से वापसी है और जनाब जगह का नाम सबा है, मकाम सबा है, जिसे आज कल रद्दुशम्स का मकाम भी कहा जाता है। इस मुकाम पे जब पहुंचे हैं असर का टाइम हो चुका था। अल्लाह अकबर। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज असर अदा कर ली है, अली साथ है। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अली दिल कर रहा है मैं आराम कर लूं। अली पाक ने गोद बिछाई है, नबी पाक ने सर रखा है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सर रख कर आराम करना शुरू कर दिया है। उधर आहिस्ता आहिस्ता सूरज असर से मकाम से चलकर मगरिब के मकाम की तरफ रवा दवा है। जब जनाबे वाला सूरज चल रहा है इधर अली पाक की परेशानी का आलम बढ़ता जा रहा है कि सूरज गुरूब हो जाएगा। अली की नमाज कभी नबी से अलहदगी में कदा नहीं हुई, आज नबी के साथ लिया। दुनिया वाले जब पढ़ेंगे कहेंगे कैसा अली था, अपने नबी के साथ नमाज हो गई है। अल्लाह अकबर। लेकिन अकल और इसका मुकाबला आ गया। अकल कहने लगी क्या बात है, नबी आराम कर रहे हैं, सर जरा पीछे रख दो, अपने परने के नीचे रख दो, कपड़े के नीचे कपड़ा नीचे रख के नबी पाक का सर साइड पे कर दो और नमाज अदा कर लो। लेकिन अली पाक का इश्क बोला है पे नमाज की इंतहा होती है वहाँ पे मीठे मोहम्मद की इब्तिदा होती है। मैं मुरीद अली दा मेरा पेशवा अली। दिलों के पढ़ो आँखों में मुरीद अली दा मेरा पेशवा अली, मेरे पीर दा सवाली दुनिया दार। अल्लाह अकबर। लेकिन उधर क्या हुआ, सूरज गुरूब हो गया। इधर अली पाक की आंखों से आंसू जारी हो गए, वो आंसू निकले, सारे
मुस्तफा का बोसा ले। मेरे अली पाक के आंसू ने सारे मुस्तफा का बोसा ले लिया। वो अली ये क्यों रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? फकत इसलिए रो रहे हैं कि नमाज कज़ा हुई है। नमाज, और अभी देखें बंदा उज़र में हो ना तो नमाज कज़ा हो जाए किसी उज़र की वजह, मिसाल के तौर पर बंदा सोया हुआ है, बंदा सोया हुआ है और उससे जाग नहीं आई, इंसान है, ये सोना भी मौत के बराबर है, जाग नहीं आई, उज़र है, उज़र की वजह से नमाज कज़ा हो गई है। कोई एडा वड्डा जुर्म, बोलो बोलो, एडा वड्डा जुर्म है। लेकिन मेरा सोना या तेरा सोना ये इतनी बड़ी अहमियत नहीं रखता जितनी बड़ी अहमियत नबी का आराम करना रखता है। अपना सोना उधर बांध सकता है और अली जिस उधर में है ये सबसे बड़ा उधर है कि नबी आराम फरमा रहे हैं। अब नबी जाने नमाज जाने, ओ भाई नबी राम फरमा रहे हैं, अली नबी की खिदमत में है, नबी जाने नमाज जाने, और ये उधर भी बहुत बड़ा है। अली को इतना बड़ा जुर्म नहीं है, लेकिन अली पाक परेशान इसलिए हो रहे कि मेरे मलंगों को ता सुबह क़यामत आने वाले गुलामों को ये बात पता चल जाए कि अली की उज़्र की वजह से भी अगर नमाज जा रही हो अली फिर भी खुश नहीं होता, अली फिर भी रोता है, अली फिर भी परेशान होता है। तो हम उनकी एक जा रही थी और पता था उज़र है, खुदा की कसम मेरा ये कीदा और विधान ये कहता है अली नबी की खिदमत में थे, वो मगरिब के बाद भी कज़ा भी पढ़ते। अल्लाह ने अली को कज़ा का नहीं अदा का अजर देना था, अली अपने काम में नहीं था, अली नबी की गुलामी में था। ऊंची दब क्या को ज़ुबान। तो मेरे नबी के गुलामों, ये अली पाक ने दर्स दिया है कि नमाज की अहमियत कितनी ज्यादा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस बंदे ने जानबूझकर एक नमाज कज़ा की, जानबूझकर पढ़ लेने एक तो जेड़े पढ़ते नहीं, एक ओने जेड़े कदे कदे आंदे ने पढ़ साढ़े को हो जाती, पढ़ लेने। जिसने जानबूझकर कज़ा की, हुजूर ने फरमाया वो ऐसे है जैसे उसने अपना माल भी गवा दिया, अपना अहलो अयाल भी गवा दिया। अब जरा दूसरी तरफ से आकर जरा हदीस को समझे। आपका नैन प्रैन हो, अल्लाह ने आपको कार कोठी भी दी है, अल्लाह ने आपको बैंक बैलेंस भी दिया है, अल्लाह ने आपको जायदाद भी दी है, अल्लाह ने आपको 6 बेटे भी दिए हैं, अल्लाह ने आपके औलाद को भी औलाद दी है, पोते दोते भी दिए हैं। अब अल्लाह की करनी ऐसी होती है तुम्हारा माल भी गर्क हो जाता है, ऐसी मुश्किल आती है, जायदादें बिक जाती हैं, ऐसी मुश्किल आती है कि एक मकान में सारी औलाद है, वो मकान गिर जाता है, औलाद भी तबाह हो जाती है, माल भी हो जाता है। तो जरा सोचे बंदे पे क्या गुजरेगी, जरा अखा मीट के जरा सोचो वाला। एक धी पुत्र जिदा जाए उन पता है ओदे ते की गुजरदी है, ते जिदा चुगा ही सारा लुट जाए, सब कोई तबाह हो जाए। तो नबी पाक का ये फरमान सरकार फरमा रहे हैं एक नमाज जानबूझकर कज़ा करने वाला ऐसे ही है कि उसका सारा जुग्गा ही बर्बाद हो गया है, सारा जुग्गा ही बर्बाद हो गया है। मेरे नबी ने फरमाया नमाज पे कारबंद रहना ये रिज़्क खींचता है। क्या मतलब है? जो बंदा 5 वक्त का नमाजी बन जाता है फिर उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है कि रोजी रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। ना ना ना, नमाज पे कायम हो जाना तेरा काम है, रिज़्क में बरकत देना मोहम्मद के रब का काम। नमाज को मामूली ना समझे मेरे भाई, हम नमाज को मामूली समझते हैं और ये फर्ज है हर बालिग बंदे पे। जो बच्चे हैं वो बेशक ना पढ़ें, जो वालिदैन हैं बालिग हैं हर बालिग पे, और हुजूर ने ये तालीम दी है, नमाज की अहमियत है। यही वजह हुजूर ने फरमाया कि अपनी औलाद जब 7 साल की हो जाए तो इसे सिखाओ और इसे तरगीब दो नमाज की। ये नहीं फरमाया हज की तरगीब दो, रोजे की तरगीब दो, ज़कात की तरगीब दो, हालांकि ये भी बना है, लेकिन नमाज का फरमाया क्यों? नमाज किसी सूरत में भी माफ नहीं है। जब तेरा बच्चा बालिग हो, वो इस कामिल हो जाए, वो इस काबिल हो
जाए कि उसे पता हो कि मुझ के ऊपर नमाज फर्ज है और फर्ज की रकातें कितनी है, सुनते कितनी है, ताकि तेरे घर बार वाले अल्लाह की बारगाह में झुकने वाले बन जाएं। इन माशर के एक नमाजी को उसकी बीवी जन्नत में ले जाएगी, एक नमाजी को उसके बच्चे जन्नत में ले जाएंगे। क्यों? सिर्फ ये है कि खुद तो पक्का था, लेकिन कभी ये ज़हमत नहीं की थी कि अपनी जोजा मोहतरमा को भी नमाज का कह दे। खुद पक्का था, कभी ये ज़हमत नहीं की कि अपने बच्चों को भी कह दे यार नमाज पढ़ ले। स्कूल के लिए बच्चा सुबह 5 बजे हम उठा सकते हैं, लेकिन नमाज पढ़नी हो, कुरान पढ़ाना हो, छुट्टियां के दिन हो, बच्चे हैं इन्हें जल्दी उठाएंगे, इनकी नींद में खलल आ जाएगा, इनके सर में दर्द हो जाएगी। भाई दुनिया की तालीम लेने के लिए, दुनिया हासिल करने के लिए बच्चा 4 बजे भी जाग सकता है, और बच्चे का खाना पकाने के लिए माँ 3 बजे भी जाग सकती है, लेकिन नमाज के लिए, कुरान के लिए ना माँ जाग सकती है, ना बच्चे को जगाया जाता है। हालांकि ये नमाज ये ऐसी इबादत है, बंदा ना वर्जिश करे। ये बने हुए हैं ना जिमखाने, बंदे लाखों रुपए देकर वहां पे वर्जिशें करते हैं अपने जिस्म को फिट रखने के लिए। बंदा कुछ भी ना करे, 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, खुदा की कसम जाहिर की बीमारियां भी दूर हो जाती हैं, बातन की बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। जाहिर को भी अल्लाह शिफा देता है, बातन को भी शिफा देता है। और ये साइंसदानों ने निचोड़ निकाला है, ये नमाज कयाम से लेकर सजदे तक और आखिरी सलाम तक जिस्म के एक एक हिस्से की वर्जिश का नाम नमाज है। और जिस्म के एक एक हिस्से की वर्जिश का नाम है नमाज है। और यारो आखिरत वास्ते ना सही ते अपनी दुनिया की सेहत वास्ते पढ़ लिया करो, क्योंकि बाकी ते काम असी दुनिया वास्ते करने आ, नमाज इसी दुनिया वास्ते पढ़ ली तो पता की इस वास्ते आना पिया। जे आदत पै गई इसे बहाने ही, किसे बहाने ही होंदी है ना। बाबा फरीद नूं नमाज की आदत मां जी ने शक्कर दे बहाने पाई सी, पुत्रा शक्कर लभदी है, की लभदी है ते एक दिहाड़े मां फिर कोई ना कर सन ते पुत्र ने जो मसला चुकिया ते अगे पूड़ी लभदी सी, अज थले खजाने शक्कर दे जारी ने। आख्या मां मैं समझ गया, अगे शक्कर तू देनी सा, नमाज मैं रब दी पढ़दा सा, अज मैं ओदी नमाज पढ़ी है ते शक्कर भी ओने मैनू दित्ती है। ते अम्मा मैनू पता लग गया तू मेरी तरबियत दी खातिर सब कुछ कीता है। मां तेरी तरबियत आला दर्जे दी है, और जमाना भी याद रखेगा कायनात विच फरीद वर्गा नमाजी भी कोई आवेगा। ये माओ की तरबियतें हैं, माओ की तरबियतें हैं। तो अली पाक की नमाज रहेगी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली परेशान है, क्यों रो रहा है? या रसूलल्लाह मेरी अभी असर रहती है जो आला खतर की है। कुरान में भी सबसे अहमियत वाली नमाज जिसका जिक्र किया गया वो असर की नमाज है। हम मलंगों ने तो असर छोड़ दिया ना, असर को हम समझते नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने 2 नमाजें, यह हदीस बयान कर रहा हूं, जिसने 2 नमाजें बगैर उज़र के जमा करके पढ़ी उसने गुनाह कबीरा किया। मेरे नबी के गुलामों, नमाज अजरे कबीरा कमाने के लिए पढ़ी जाती है, गुनाह कबीरा कमाने के लिए नहीं पढ़ी जाती। और ये असर की नमाज है। आका जी मैं कज़ा नहीं, मैं अदा पढ़ना चाहता हूँ। क्यों? जो नबी की गुलामी में हो उनकी उनकी अदाएं होती हैं। हजूर ने इशारा किया, उंगल मुबारक का इशारा हुआ, साथ अर्ज की मौला ये अली तेरी अतात में और तेरे नबी की अतात में था। अली कज़ा नहीं, अली अदा पढ़ना चाहता है। सूरज वापस पलटता है, असर के मकाम पे आके ठहरता है। नबी ने फरमाया अली नमाज पढ़, अली नमाज पढ़, और अब तेरी मर्जी है, अब पढ़ या ठहर के पढ़। जब तेरी मुकम्मल होगी सूरज भी तब ही गुरूब होगा। जब तेरी मुकम्मल होगी सूरज भी। इब्तिदा में भी पहला नमाजी अली है, पहला नमाजी। उम्मत में लड़कों में से पहला नमाजी अली है। और अब भी नमाज का अंदाजा ये है कि जिसने पहली नमाज और नफल नमाज नबी की इब्तिदा में पढ़ी है वो इतना पक्का है असर कज़ा हो रही है, कज़ा नहीं कहता है अदा पढ़ना चाहता हूँ। अल्लाह अली की खातिर सूरज को वापस पलटा रहा है।
अली की खातिर सूरज को वापस पलटा रहा है। अब आया 40 हिजरी और रमजान का महीना है। जब 16-17 की तारीखें चल रही हैं, एक रात अली सोए, ख्वाब देखा, सुफने अंदर मैनू माही मिलिया ते मैं गल विच पा लिया बावां, डर दी मारी अख ना खोला, मता फेर विछड़ ना जावा। अली पाक ने क्या देखा? कमली वाले तशरीफ फरमा है। अली पाक ने देखा नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाया। आका ने फरमाया अली तैयारी कर ले, तेरा वक्त अब करीब आ गया है, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। अली अब सहरी अपनी बेटी उम्मे कुलसूम के घर में करना, अफ्तारी नबी के पास को सर पे कर लेना, वक्त करीब आ गया है। और अली पाक का यकीन कितना ज्यादा था। एक मर्तबा मौला कायनात बीमार हो गए, सहाबा इकराम का पता लेने आ गए। जब पता लेने आए सहाबा एक दूसरे को कहने लगे अली की हालत नजर आ रही है कि अली अब चंद घड़ियां हमारे पास बाकी है, अली का वक्त आखिर करीब आ गया है। अली पाक कमजोरी के हाल में थे, लेकिन उठकर झट में खड़े हो गए और कहने लगे ये बात ना बोलो, अली ने अभी नहीं मरना है, अली ने अभी फोत नहीं होना है। अली तुम्हारे पास क्या ये यकीन है कि तुम्हारा फोत होने का अभी वक्त नहीं है? अली पाक ने फरमाया एक दिन मैं नबी पाक की बारगाह में बैठा हुआ था, मेरे नबी ने फरमाया अली तू उस वक्त तक दुनिया से पर्दा नहीं करेगा जब तक तेरी पेशानी, तेरी दाढ़ी तेरे खून में रंगीन नहीं हो जाएगी। देखो देखो मेरा नबी के फरमान पे यकीन है, जब तक अली का चेहरा अली के खून में सुर्ख नहीं होगा, अली जितना भी बीमार हो जाए अली दुनिया से नहीं जाएगा, अली तब भी जाएगा जब नबी वाली निशानी जाएगी। जो मेरा कीदा है कायनात का नज़्म और नक्श बदल सकता है, अल्लाह का कुरान नहीं बदल सकता, अली के नबी का फरमान नहीं बदल सकता। बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला, लाख बदले ज़माना लाख मगर कई कुरान न बदला है। कोले नबी कोले हुदा फरमान न बदला जाए। अल्लाह अकबर। दिन गुजरना शुरू हो गए। अली पाक ने एक दिन सहरी इफ्तारी इमाम हसन के घर में की है, एक दिन सहरी इफ्तारी इमाम हुसैन के घर में की है, एक दिन सहरी इफ्तारी हजरत उम्मे कुलसूम के घर में की है, एक दिन सहरी इफ्तारी हजरत ज़ैनब के घर में की है, एक दिन अली पाक जब फजर के वक्त अल्लाह अकबर आप मस्जिद कुफा की तरफ जा रहे हैं, आपने क्या देखा कि आगे आगे बत्खें चल रही हैं और वो चला रही हैं। गुलाम बोला क्या वजह है कि ए अली ये बत्खें रो रही हैं, ये चला रही हैं। मेरे अली पाक ने फरमाया इन बत्खों को भी पता चल गया है अली जाने वाला है, ये रो रही है अली तू जब जाएगा फिर हम किसे देखेंगी, आज हम तुझे देखती हैं। नबी का जलवा नजर आ जाता। अल्लाह अकबर। कातल के मुतल्लिक़ भी आपने फरमा दिया था। इसी कूफा की मस्जिद में अली पाक खुतबा शाह फरमा रहे हैं। आपने फरमाया कि मेरे नबी ने फरमाया था दो बंदे अल्लाह की मखलूक में सबसे ज्यादा बदबख्त हैं, एक वो बंदा जिसने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की उठनी की कोंचे काटी थी, और दूसरा वो बंदा जो मुझे शहीद करेगा। वहाँ पे अब्दुर्रहमान बिन मुलजम बैठा हुआ था, ये खड़ा हो गया, बाजू पर किए, कहने लगा लानत लानत अली दे दुश्मना ते बेशुमार लानत, कतले हुसैन कतले अली करन वाले ते बेशुमार लानत। अली पाक मुस्कुराए, खुतबा जारी रखा। जब वक्त गुजर गया आप अपने मुखलस दोस्तों मरीदों में आए, कहा लानते भेजने वाला ये तो खुद ही है जो मुझे कत्ल करेगा, मुझे शहीद करेगा। गुलामों ने कहा या अली
आप हमें इजाजत क्यों नहीं देते, हम इसका सर पहले कलम कर दें। अली पाक ने फरमाया इसकी तरफ से कोई ऐसा मामला नहीं हुआ कि हम इसे कत्ल करें, हम इसे करेंगे कत्ल तो ये जुल्म होगा। अली जुल्म करने नहीं आया, अली अदल करने आया है। अली जुल्म करने नहीं आया, अली अदल करने आया है। फिर कुछ दिन गुजरे, अली पाक का दरबार लगा हुआ है। आके जनाबे वाला बड़े प्यार से अली पाक की बारगाह में सलाम किया और कहने लगा, या अली मुझे सवारी की जरूरत है। अली पाक ने फरमाया इसे मेरा घोड़ा दे दो। अली पाक ने जब घोड़ा दिया, वही मुखलस बोते कहने लगे, अली आपको पता भी है ये आपका चलता फिरता कातिल है। अली पाक आप इसे फिर घोड़े दे रहे हैं, सवारियां नायत फरमा रहे हैं। अली पाक ने फरमाया वो उसकी आदत है, उसने अपनी आदत है काम लेना है। हम नबी वाले हैं, हमने नबी की आदत पे चलना है। नबी वाले हैं, हमने नबी की आदत पे चलना है। तो ये अब्दुर्रहमान बिन इब्न मुलजम जनाबे वाला 19वीं रात को ये मस्जिद में गात ला के और साथ में तलवार लेकर छुप गया। जब अली पाक का एक रिवायत में रास्ते में आते हुए इसने वार किया, दूसरी रिवायत में अली पाक नमाज फजर पढ़ा रहे हैं, ये सफे फलांगता हुआ आया, इसने मौला अली पे वार किया। सहाबा कराम ने और दीगर अहबाब ने इसे पकड़ लिया। अली पाक की पेशानी सुर्ख हो गई, दाढ़ी मुबारक आपके खून में रंगीन हो गई। आपने उसी वक्त फरमाया, लोगों मेरे नबी का फरमान आज सच्चा हो गया है, अब मैं तुम्हारे पास चंद दिन का मेहमान रह गया हूँ। अल्लाह अकबर। लेकिन अली पाक ने साथ क्या फरमाया, फरमाया अगर मैं बच गया, अगर अल्लाह की कुदरत ने चाहा मैं बच गया तो इससे बदला मैं खुद लूंगा, अगर मैं चला गया तो मेरे बच्चों ये बात याद रखना, इस तरह ना कहते रहना अमीरुल मोमिनीन कत्ल हो गए और मेरी वजह से किसी को ना हक कत्ल ना करना, बल्कि इसे ही कत्ल करना और इसे ज्यादा जुल्म ना करना। इसने मेरे ऊपर एक वार किया है, इस पे एक वार करके इसे कत्ल करना ताकि पता चल जाए अली अपने दुश्मनों से भी अदल ही करता है। अली अपने दुश्मनों से भी अदल करता है। इब्तदा भी नमाज है, औसत भी नमाज है, अली की इंतहा भी नमाज है। अली की इंतहा भी नमाज है। तो भाइयों कोशिश करें कि नमाज पढ़ा करें। ये